तो अंतिम सफर पर हैं कल्याण सिंह। नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। सीधा आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं और वहां की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि पार्थिव शरीर अहिल्याबाई स्टेडियम पहुंच चुका है कल्याण सिंह का। और लोग यहां पर आप देख सकते हैं कि अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं लोग। बाबूजी को हर कोई आखिरी बार देखना चाहता है। अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। पार्थिव शरीर वहां पर रखा गया है। कल नरौरा में अंतिम संस्कार होगा, लेकिन आज लोगों को मौका दिया गया है। लोग जो है कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दे सकेंगे। आम लोगों को भी आपको बता दें कि आम लोगों को भी यहाँ पर आने की अनुमति है, वो यहाँ पर आ सकते हैं। कल्याण सिंह जी को एक बार देख सकते हैं, अंतिम विदाई उनको। अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले, यानी तकरीबन आधे घंटे पहले, अलीगढ़, लखनऊ से अलीगढ़ पार्थिव शरीर पहुँचा है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खबर है कि पहुंच चुके हैं अलीगढ़, और भी कई लोग आज आ सकते हैं। कल नरौरा में अंतिम संस्कार होगा कल्याण सिंह का। आज दिन में पार्थिव शरीर को लखनऊ में उनके आवास, विधान भवन और भाजपा कार्यालय में रखा गया था, जहां पर पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने भी कल्याण सिंह को आज श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, अलीगढ़ की तस्वीरें, अहिल्याबाई स्टेडियम की तस्वीरें। मिनी एयरपोर्ट से सीधा ट्रक से कल्याण सिंह का ये शव, इनका जो पार्थिव शरीर है, वो अहिल्याबाई स्टेडियम पहुंचा, जहां पर आप देखिए एक मंच सा बनाया गया है, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया। लोग आ रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं और अंतिम दर्शन एक बार कर सब बाबूजी को याद कर रहे हैं। अहिल्याबाई स्टेडियम की तस्वीरें। अंतिम दर्शन आम लोग भी कर सकेंगे। बता दें कि एयर एम्बुलेंस पहुंचते ही, यानी जो एयर एम्बुलेंस यानी विशेष विमान था, वो जैसे ही वहां पहुंचा, भाजपा नेताओं ने अपने चहेते नेता के पार्थिव शरीर के दर्शन किए। वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ थी, और यहाँ की भीड़ की तस्वीरें ये देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता पहुंच चुके हैं। खबर है कि उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े लोग भी आज बाबूजी के दर्शन के लिए अलीगढ़ पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें देखिए, लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हैं। कल्याण सिंह का कल देहांत हुआ, कल देर शाम। एसजीपीजीआई लखनऊ में एडमिट थे। संक्रमण के चलते कई दिनों से बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन कल उन्होंने आखिरी सांस ली। उसके बाद से पूरे प्रदेश में एक शोक का लहर था। साधारण किसान परिवार में जन्म लेने के बाद कल्याण सिंह कैसे पहली बार जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े 1967 में, उसके बाद विधायक बने। जब जनसंघ का जनता दल में विलय हुआ, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी। बड़ी चीज़ ये है कि इनका जो इनका जो आप कह सकते हैं जो मुख्य इनका अध्याय है, वो 1990 के बाद शुरू होता है। और 1990 के बाद ही अचानक से कल्याण सिंह पूरे देश में चर्चा में आ जाते हैं। बाबरी विध्वंस के बाद योगेंद्र हमारे सहयोगी हमसे जुड़े हुए हैं लाइव, क्योंकि अहिल्याबाई स्टेडियम में वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि बड़ी चीज़ ये है योगेंद्र की, आम लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जैसा कि मैं तस्वीरें देख रहा हूं, और हर कोई एक बार, अंतिम बार अपने बाबूजी को देख लेना चाहता है। देखिए, यहाँ पर जो बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। यहाँ पे 3 स्टेडियम के गेट है। एक स्टेडियम से मीडिया आई है, एक स्टेडियम से यहाँ पे पब्लिक आ रही है, और एक स्टेडियम, एक जो मेन गेट है, उससे बाबूजी, मुख्यमंत्री जी और जो यहाँ पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबूजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, जो चबूतरे का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, और उसके उधर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के काफी बड़े बड़े नेता बैठे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कम से कम हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता प्लस बाबूजी के प्रेमी
जो बाबूजी को चाहने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और बारी बारी से आप देखिए लाइन से वो सब धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद था, लीडर के डीएम केंद्रा कुमारी, लीडर के शत्रुकला निधि मैथानी के अलावा और जितने भी बाकी वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं सब यहाँ मौजूद हैं। अब ये श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम काफी देर तक रात तक चलेगा, क्योंकि बाबूजी का पार्थिव शरीर उम्मीद है कि रात को यहीं पर रखा जाएगा और सुबह उसको उनके पर्यटन गांव से भटौली ले जाया जाएगा, जहाँ पर भी जो गांव के निवासी वो उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद नरोगा में करके उनका अंतिम संस्कार होगा। बिल्कुल योगेंद्र, जाहिर सी बात है। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि आखिरी बार हम और आप भी आखिरी बार बाबूजी को देख पा रहे हैं। आज आखिरी अंतिम दर्शन उनके हम कर पा रहे हैं, क्योंकि एक हिंदूवादी नेता, एक बहुत बड़ा नाम आप कह सकते हैं कि 1990 के बाद से जिस तरीके से उनकी छवि बनी और जिस तरीके से वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत की सरकार 1991 में आई, उसके बाद ये मुख्यमंत्री बनाए गए, 2 बार मुख्यमंत्री बने और भगवान राम के लिए उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ दी। जो सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है कि ये जिंदगी भर जब तक लोग हैं, जब तक मुझे इनका नाम जो है हमेशा याद किया जाएगा। ये इनका सबसे बड़ा त्याग हुआ जिस वक्त बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, उसके बाद जब दबाव बना जो सरकार ने, तो इन्होंने अपनी सत्ता वहां पर छोड़ दी और उसी का नतीजा है कि आज 2092 के बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि आप जो कहते वहां पर राम मंदिर बने। तो ये इनका बिल्कुल मौन योगदान था, जो कि लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा योगेंद्र, आपने जब राम मंदिर का जिक्र किया तो मुझे उमा भारती का नाम भी जहन में अभी आया। मैं जानना चाहूंगा, क्या ये जानकारी है कि उमा भारती भी पहुंच सकती हैं आज या पहुंच चुकी हैं? क्या खबर है? देखिए, अभी तक उमा भारती जी जो कल्याण सिंह बाबू जी है उनको अपना भाई, उनको अपना बड़ा भाई मानती थी, उनके आने की संभावना, लेकिन अभी तक वो उमा भारती जी यहाँ नहीं आई है। यहाँ पर जो नेता आए हैं उसमें एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रही, इसके अलावा स्वतंत्र सिंह और बाकी और कई नेता जो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कई बड़े बड़े नेता, लेकिन उमा भारती जी अभी तक नहीं रही है। उनके पुत्र राजू भैया, उनके पौत्र जो संदीप सिंह, उनके अलावा कई मंत्रीगण जो यहाँ पर आए हैं, और चूंकि अभी तक सुबह तक यही रहेगा पार्थिव शरीर, तो हो सकता है जो आज अभी जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ जाए। आने की कल जो फिल्मेश है इनका, तो उसमें संभावना है कि और बड़े नेता, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी यहाँ आ सकते हैं। तो कब तक की ये क्या जानकारी है? क्या ये खबरें हैं कि शिवराज सिंह चौहान या तमाम बड़े नेता पहुंच सकते हैं? कब तक इनके पहुंचने की खबरें आ रही हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे उस वक्त? देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो उनके साथ आए हैं और जहाँ तक उम्मीद है रात को यहीं विश्राम करेंगे और कल जब इनका नरोड़ा में क्रियाक्रम हो जाएगा उसके बाद ही वो यहाँ तक जाएंगे, इसके बाद ही यहाँ पे जाएंगे। अभी ये भी अब ये जब उनका कल क्रिमेशन है उसमें हो सकता है बहुत बड़े बड़े नेता भी पहुंच जाए, लेकिन आज ये केवल जनता दर्शन के लिए है, तो आज आने का अभी तो मुझे लगता नहीं कोई आएगा, लेकिन कल पूरी उम्मीद है कई बड़े बड़े नेता, जैसा आपने उमा भारती का नाम दिया, इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ सकते हैं। जी, ये बहुत बड़ी चीज़ आपने बताई कि आज जो है अब से कुछ देर बाद के और तमाम बड़े नेता अलीगढ़ पहुंचेंगे, क्योंकि पार्थिव शरीर का वहां पर रखा गया और अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि आज लखनऊ में जमावड़ा लगा रहा। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल आप कहें तो एक तरह से पहुंचा था बाबूजी को देखने के लिए। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तमाम बड़े लोग, क्योंकि अब हम लगातार तस्वीरें देख रहे थे जब SGPGI में बाबूजी भर्ती थे, उसके बावजूद वहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते थे। इवन अमित शाह कई बार गए दर्शन करने के लिए, उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर SGPGI जाते रहे, उनका हालचाल लेते रहे। लेकिन अभी वहां पर जो आप मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है, हमने जो तस्वीरें देखी जब एयरपोर्ट पर वो एयर एम्बुलेंस पहुंचा, यानी वो जो विमान पहुंचा, स्पेशल विमान, उसके बाद वहां से लेकर यहां तक का जो सफर था, इस बीच में काफी संख्या में लोग वहां पर नजर आ रहे थे। लग रहा था कि
उन्होंने क्या खो दिया है, और वो आखिरी बार जो है बाबूजी को देख पा रहे हैं। तो वहां पर जो आम लोग हैं उनसे आप अगर हो सके तो संभव हो तो उनसे ये बात जरा बात करिए, उनसे समझने की कोशिश करिए कि उन पर आखिर क्या बीत रही है, अगर संभव हो तो, क्योंकि वो फीलिंग्स को उस मौजूदा वक्त में जो भावनाएं उमड़ रही हैं उनको शायद मैं स्टूडियो में बैठ कर ना देख पाऊं, लेकिन आप वहां पर जरूर महसूस कर रहे होंगे। तो कोशिश करें एक बार योगेंद्र। देखिए अभी जो हमारे उनके बीच में काफी गैप बना गया है और बीच में जाल लगा हुआ, आप कहीं तो मैं वहां तक जाऊं और बात करने की कोशिश करता हूँ। बताइए। हेलो। नहीं, आप योगेंद्र, आप खुद शब्दों के जरिए, मैं चाहूंगा आप बयां करें, आप बोले। ये बात करता हूँ। आइए लगाना। तो योगेंद्र कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी साथ साथ में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, जरा बता दूं कि अहिल्याबाई में इस वक्त पार्थिव शरीर को रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए मेरे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता और बापू के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं उनका जीवन ऐसा हो सके कि जनता के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी काम होता है तुरंत उसके लिए तैयार रहते हैं। बाबू कल्याण सिंह ऐसे वंशज वाले आपका नाम क्या जी? क्या क्या कह रहे हैं? हमारे आपका नाम क्या है? हाँ, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? हमारे मुख्यमंत्री सिग्नल की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है योगेंद्र, मैं चाहूंगा कि आप स्टेबल हों, आप, ताकि हम आपसे बात कर पाएं और आप सही तरीके से समझा पाएं उन मौजूदा दृश्यों को। लेकिन जैसे सिग्नल आता है उनका हम एक बार फिर से योगेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अहिल्याबाई स्टेडियम में मौजूद हैं जहां पर पार्थिव शरीर रखा। और ये तस्वीरें देखिए, 1932 में बाबूजी का जन्म हुआ और 2021 में, यानी कल 21 अगस्त 2021 में इनका देहांत हुआ। उसके बाद की तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और तमाम बड़े नेता, आपको सुरेश राणा गन्ना मंत्री और तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे। ये लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं अलीगढ़ में, और कई और बड़े दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद उमा भारती भी पहुंच सकती हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी योगेंद्र जी बता रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। यानी 1990 यानी 91, 92, 93 का वो दो शुरुआती उस दशक का जो 3-4 साल थे, वो एक ऐसा समय था जब भगवान राम का नाम लेने से लोगों को वोट बैंक का खतरा महसूस होता था। उस वक्त पर कल्याण सिंह ने खुद को राम भक्त कहकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मार दी थी। ये बड़ी चीज जो बाकी नेताओं से, इन्होंने नेतागिरी को, इन्होंने सत्ता को हमेशा भगवान राम के ऊपर नहीं जाने दिया। इनका जो जीवन का लक्ष्य था वो यही था कि ये भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनता हुआ देख पाएं। इनके भाषणों में ये चीजें साफ तौर पर दिखती थी, और बहुत ही आप कह सकते जो पारदर्शी एक नेता, जैसे जो बाहर वैसे ही अंदर, जो ये मुंह पे बोलते थे वही वो करते थे। तो ऐसा नेता आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल झूठ फरेब की राजनीति के बीच में कल्याण सिंह बहुत क्रिस्टल क्लियर नेता थे। क्योंकि इनके भाषण हम जब सुनते हैं, पुराने भाषण जो हम सुनते, बहुत क्लियरली जो बात होती थी ये बोलते थे। ये बताते थे कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस समय जब देश के गृह मंत्री इनके पास फोन आया तो उन्होंने उनसे क्या बात की। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सारा इल्ज़ाम उन्होंने अपने ऊपर लिया। इन्होंने कहा कि अगर फांसी लटकानी तो मुझे लटका दीजिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आज हमने तो लखनऊ में तस्वीरें देखी। इनका सपना था कि वो भारतीय जनता पार्टी की झंडे में इनके शव को, पार्थिव शरीर को लपेटा जाए, और वो चीज़ यहाँ पर की गई। इनकी अंतिम इच्छा को आज पूरा किया गया लखनऊ में। क्योंकि शुरुआती दौर में जब उनके आवास पर लखनऊ में, विधान भवन में और भाजपा कार्यालय तक में पार्थिव शरीर को रखा गया, उसके बाद से जो जनसैलाब उमड़ा, लोग बाबूजी को एक आखिरी बार देखने के लिए पहुंचे। इसका भी क्रेडिट बीजेपी देते हैं। आज प्रधानमंत्री पहुंचे उत्तर प्रदेश और उनके अंतिम यात्रा के में शामिल भी हो रहे हैं। कैसे देखते हैं कल्याण सिंह के नहीं रहने पे?
इसमें दो राय नहीं कि कल्याण सिंह जी इस देश के बहुत बड़े नेता थे और उनके निधन से उत्तर प्रदेश की राजनीति से में एक इस तरह का शून्य पैदा हुआ है जिसे भरा नहीं जा सकता है। वो शुरू से ही, मैं उनको 77 से तब से जानता हूँ जब वो उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे और इतने सख्त प्रशासक थे कि उन्होंने बड़े पैमाने पर, क्योंकि डॉक्टरों को हटाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े पैमाने पर लंबे अरसे से डटे हुए डॉक्टरों को सबको हटा दिया। मुझे याद है कि डॉक्टर राय जो बलरामपुर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट थे, उनका जब ट्रांसफ़र कर दिया कानपुर के लिए तो 174 एमएलएज ने लिख के दिया कि इन्हें रोक दिया जाए, लेकिन उन्होंने एक ट्रांसफ़र नहीं रोका, एक भी। ऐसे प्रशासक थे, सख्त प्रशासक, कभी नहीं कोई डिसीजन कर लिया तो उसे बदलेंगे नहीं। हालांकि